निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत छोटा, बड़ा अथवा बराबर का उपयोग कीजिए। 17 का पहला क्वेश्चन, -3 जोड़ 7 माइनस 19 बॉक्स 15 घटे 8 जोड़ -9। -3 और -19 को जोड़ेंगे तो -22 होगा। -22 और 7 लिखेंगे। 15 -8 और -9 को जोड़ेंगे तो -17 होगा। -22 और 7 को निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो -15 होगा। 15 - 17 -2। -2 बड़ा है, इसीलिए बड़ा का चिन्ह हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, -8 जोड़ -4 बॉक्स -8 माइनस ऑफ -4। -8 और 4 को जोड़ेंगे तो -12। -8 माइनस प्लस, -8 और 4 को सॉल्व करेंगे तो -4 होगा। और -4 -12 से बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, 39 जोड़ -24 -15 बॉक्स 36 जोड़ -52 माइनस ऑफ -36। 39 -24 और 15 को जोड़ेंगे तो -39 होगा। 36 -52 हो जाएगा, ये माइनस प्लस तो +36। 36 और 36 को जोड़ेंगे तो 72। 72 में से 52 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और ये 0 हो जाएगा। तो 20 बड़ा है 0 से तो बड़ा का साइन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, -231 जोड़ 79 जोड़ 51 बॉक्स -399 जोड़ 159 जोड़ 81। -231 इस दोनों को जोड़ेंगे तो 9 1 10, 7 5 12 1 13, -399 जोड़ 9 1 10, 8 5 13 1 14, 240। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1, 3 में से 3 गया 0 और 2 में से गया 1, -101। इसको सॉल्व करेंगे तो 9, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि -101 बड़ा है -159 से, तो ये छोटा का चिन्ह हो जाएगा। चौथा, 17 का पाँचवा, 23 घटे 41 जोड़ 11 बॉक्स 23 घटे 41 -11। 23 और 11 को जोड़ेंगे तो 3 1 4, 2 1 3 -41 और यहाँ जो है 23 है, -41 और 11 को जोड़ेंगे तो 1 1 2, 4 1 5, 11 में से 4 गया 7, 3 में से 3 गया 0, -7 और ये हो जाएगा। 12 में से 3 गया तो 9, 4 में से 2 गया तो 2। तो -7 जो है वह बड़ा है तो -7 की तरफ चिन्ह हो जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है -53 डैश -53, 17 जोड़ डैश 0। तीसरा क्वेश्चन है -8 जोड़ तीसरा क्वेश्चन है -5 जोड़ -8 बराबर -8 जोड़ डैश। चौथा क्वेश्चन है -4 जोड़ 15 जोड़ -3 बराबर -4 जोड़ 15 डैश। पाँचवा क्वेश्चन है 13 जोड़ -12 जोड़ डैश बराबर 13 जोड़ -12 जोड़
-7। इसको सॉल्व करते हैं। 18 के पहला को -53 जोड़ डैश है बराबर -53 है। 0 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आंसर। दूसरा है 17 जोड़ डैश बराबर 0, इसमें -17 जोड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है -5 जोड़ -8 बराबर -8 जोड़ डैश। यह क्रम विनिमय नियम पर आधारित है। -8 लिखा हुआ है, -5 को लिख देंगे। चौथा क्वेश्चन -4 जोड़ 15 जोड़ -3 बराबर -4 जोड़ 15 जोड़ डैश डैश। यह साहचर्य नियम पर आधारित है। तो 4 और 15 लिखा हुआ है, -3 छूटा हुआ है तो -3 लिख देंगे। पाँचवा क्वेश्चन 13 जोड़ -12 जोड़ डैश डैश बराबर 13 जोड़ -12 जोड़ -7। तो यहाँ क्या है, 13 और 12 लिखा हुआ है, 13 और 12, ये -7 नहीं लिखा हुआ है तो -7 लिख देंगे। यह भी साहचर्य नियम पर। ये गाड़ी दिल्ली से पूरब दिशा में 250 किलोमीटर तक जाती है, पुनः वह 105 किलोमीटर पश्चिम लौटती है। गाड़ी की दिल्ली से अंतिम दूरी क्या है? तो गाड़ी जो है पूरब दिशा में 250 किलोमीटर जाती है, यानी प्लस 250 हो जाएगा। 105 किलोमीटर पश्चिम में जाती है, यानी -105 हो जाएगा। तो घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 4, 2 में से गया 1, यानी 145 किलोमीटर हो जाएगा। अब अगला 20वां क्वेश्चन है। एक परीक्षा में प्रत्येक सही अंक पर 1 नंबर मिलता है, किंतु प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। मोहन के कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। मोहन ने 20 प्रश्न सही उत्तर दिया एवं 10 गलत उत्तर दिया, उसका अंक क्या होगा? तो 20 प्रश्न सही करता है तो 20 गुने 1 हो जाएगा। 10 प्रश्न गलत करता है तो 10 गुने -1 होगा। तो वो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 - 10 बराबर 10 हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है। अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो हम इसे धनात्मक संख्या से प्लस से निरूपित करेंगे। निकासी के बाद मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो 2000 रुपये मोहन जमा किया था, 1642 रुपये मोहन निकाल लेता है, तो उसके खाते में जो राशि हो जाएगी वो हो जाएगी 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 1 में से गया 0, यानी 358 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? तो सोमवार को तापमान था 5 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम गया, तो मंगल को जो तापमान हो जाएगा वह हो जाएगा
-5 और -2 यानी -7 डिग्री सेल्सियस। अब है बुधवार को तापमान 4 डिग्री बढ़ जाता है, तो बुध को तापमान हो जाएगा -7 जोड़ 4, तो हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। अब 23वां क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी यानी वर्टिकल डिस्टेंस हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 में हवाई जहाज 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो 5000 हो जाएगा मीटर, और एक विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। यानी पनडुब्बी जो है 1200 मीटर नीचे उड़ रही है और हमें हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी निकालनी है। तो हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दूरी 5000 मीटर जोड़ 1200 मीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6200 मीटर। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों राउंड्स में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो 24वां प्रश्न में हमें अंकों का कुल योग निकालना है। तो लिखते हैं 25 जोड़ -5 जोड़ -10 जोड़ 15 जोड़ 10। पहले प्लस वाले को जोड़ देते हैं, तो 25 + 15 जोड़ 10, उसके बाद माइनस वाले को लिख देते हैं -5 -10, 25 15 जोड़ेंगे तो 40 और 40 में 10 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, और घटाओ 10 5 15, तो 50 में 15 को घटा लेंगे तो 35 हो जाएगा। हमारा 35 इस तरह से आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के सतह तक पहुंच जाएगा? पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं, तो यह हमारा तालाब है और इसमें अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी, यानी ये पहली सीढ़ी है, इस पर बंदर बैठा हुआ है। यहाँ बंदर है। और पानी जो है 9वीं सीढ़ी पर है। 2 3 4 5
6 7 8 9, यानी कि यहाँ जो है पानी है। बंदर क्या करता है कि वह जो है सबसे पहली सीढ़ी पर नीचे है, यानी -1 पे है, और पहली बार जब छलांग लगाता है, पहला छलांग जब लगाता है तो बंदर 3 सीढ़ी नीचे जाता है, यानी यह बन जाएगा -4। दूसरा जब छलांग लगाता है बंदर तो यह 2 सीढ़ी ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा -2। तीसरा छलांग जब बंदर लगाता है तो तीसरे छलांग में यह 3 सीढ़ी नीचे जाता है, तो -5 हो जाएगा। जब चौथा छलांग लगाता है बंदर तो यह 2 सीढ़ी ऊपर जाता है, तो -3 हो जाएगा। पाँचवें छलांग में बंदर जो है 3 सीढ़ी नीचे जाता है, तो -6 हो जाएगा। छठे छलांग में बंदर जो है 2 सीढ़ी ऊपर जाता है, तो -4 हो जाएगा। सातवें छलांग में बंदर 3 सीढ़ी नीचे जाता है, तो -7 हो जाएगा। आठवें छलांग में बंदर 2 सीढ़ी ऊपर जाता है, तो -5 हो जाएगा। नौवें छलांग में बंदर 3 सीढ़ी नीचे जाता है, तो -8 हो जाएगा। 10वें छलांग में बंदर 2 सीढ़ी ऊपर जाता है, तो -6 हो जाएगा। 11वें छलांग में बंदर 3 सीढ़ी नीचे जाता है, तो -9 पे, यानी जो है पानी जो है 9वीं पैदान पे है, 9वीं सीढ़ी पे, तो 9वीं सीढ़ी पे पहुंच गया बंदर जो है 11वीं छलांग में, यानी कि हमारा उत्तर जो है 11 हो गया। पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर यानी +4 और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर आ जाता है। कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा? तो 25 का दूसरा सवाल 25 का दूसरा पहले छलांग में बंदर जो है जाएगा -9 से 4 छलांग ऊपर जाता है, तो ये हो जाएगा -5। दूसरे छलांग में -5 और यह 2 छलांग नीचे जाता है, तो -7 हो जाएगा। तीसरे छलांग में -7 और 4 छलांग ऊपर, तो -3। चौथे छलांग में -3, 2 छलांग ऊपर, -5। पाँचवें छलांग में -5, 4 छलांग ऊपर, तो -1, यानी यह पाँचवें छलांग में पहली सीढ़ी पे चला जाएगा। पाँचवें छलांग में
5वें छलांग में पहली सीढ़ी पर यानी ऊपर पहुंच जाएगा। अब अगला प्रश्न है 25 का तीसरा। यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या धनात्मक पूर्णांक से निरूपित की जाती है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। तो पहला है -3 जोड़ 2 प्लस डॉट डॉट -8। दूसरा है 4 - 2 जोड़ डैश बराबर 8। सी है यदि ए में योग -8 सीढ़ियों नीचे जाने को निरूपित करता है, तो बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा। तो तीसरा का ए हम देखते हैं। 25 का तीसरा का पहला प्रश्न में हमें 3 सीढ़ी नीचे और 2 सीढ़ी ऊपर, ऐसा करते हुए हमें -8 लाना है, यानी कि 8 सीढ़ी नीचे जाना है। तो हम जोड़ा लेते हैं -3 और +2 का। इसका मतलब हुआ कि 3 सीढ़ी नीचे 2 सीढ़ी ऊपर, तो -1 प्राप्त हो गया। फिर जो है -3 और 2 का जोड़ा लिए तो -1 प्राप्त हुआ। -3 और 2 का फिर जोड़ा लिए तो -1 प्राप्त हुआ। फिर -3 और 2 का जोड़ा लिए तो -1 प्राप्त हुआ। फिर -3 और 2 का जोड़ा लिए तो -1 प्राप्त हुआ। फिर -3 दे दिए। तो इस तरह से -1 -1 टोटल 5 -1 है, और ये -3 मिल के -8 हो गया। अब जो है 3 का बी, यह प्रश्न है 4 - 2 प्लस डैश 3 के बी में 4 - 2 का जोड़ा लेकर हमें 8 पुराना है। तो पहले 4 - 2 का जोड़ा 1 होगा, फिर 4 - 2 का दूसरा जोड़ा, और फिर इसमें 4 ऐड करेंगे। तो इसको हम ऐड करते हैं, तो 4 और फिर 4 8 हो गया, 8 4 12 हो गया, और -2 और -2 मिलके 4 हो गया। तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न जो है इसका सी नंबर क्वेश्चन, इस प्रश्न में कहता है कि यदि ए में योग -8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, तो बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा। तो यह जो है ऊपर सीढ़ी चढ़ने को निरूपित करता है। यह ऊपर सीढ़ी चढ़ने को निरूपित करता है।